Now see in the figure, they have given you two right triangles, ADB and ADC. Now first of all, what you will do, you will solve these right angle triangles to get their sides. Now which triangle you are going to solve first? First you will solve triangle ABD. As you can see, two sides are known to you. So using the Pythagoras theorem, you can get the third side. So in triangle ADB, we are using the Pythagoras theorem. Here hypotenuse is 13. We can consider AD as the perpendicular, that is unknown to us, and base BD, which is 5. So you'll be getting 169. This will become 25. So you are getting AD square as 144. So AD will be equal to root of 144. That will give you 12 centimeter. So we have solved triangle ADB, and now we have got its third side, and the third side that we have calculated is this side. We have calculated AD as 12. This side was not given, we have calculated. Now you can solve triangle ADC also. As you can see in triangle ADC, two sides are known to us, 12 and 16, so we can get its third side. So let's solve triangle. Let's solve triangle ADC. It's a right angle triangle, so we will be applying the Pythagoras theorem. Now in this right angle triangle, hypotenuse AC is unknown to us, and the other two sides, perpendicular and base, both are known to us. So we are getting so that will give us AC square is equal to 400. So AC will be equal to root of 400. That will make it 20 centimeter. So now we have got the third side of this triangle, that is 20. Now let's see which trigonometrical ratios are required. So we require sine B. So for calculating sine B, we will consider triangle ABD, because we have to always consider a right angle triangle. So we are finding sine of B. So for B, we should take a right angle triangle. Now see, you need to find sine of B. Now the formula for sine is perpendicular upon hypotenuse. अब ये ध्यान रखना, whichever angle you are using with the trigonometrical ratio, उसके opposite perpendicular होता है. ये बड़ी important चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ जो भी एंगल यूज़ कर रहे हो उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा. सो आप यहाँ पे एंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? बी. तो एंगल बी के, यह एंगल बी, तो बी के ऑपोजिट है 12, तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर, और 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 12/13. अब नेक्स्ट देखिए, हमें फाइंड करना है tan ऑफ एंगल सी. अब आप देखिए जो एंगल सी है वो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा. एंगल जो भी होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए. सो एंगल सी है यहाँ पे, तो सी जो है वो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का पार्ट है एडीसी का. अब देखिए tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब फिर से वही जो बात मैंने बताई थी, जो भी एंगल आप यूज़ कर रहे हैं उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर. आप यूज़ कर रहे हैं एंगल सी, तो सी के ऑपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस तो ये हो जाएगा 16. सो ये आएगा आपके पास 3/4. ठीक है ना. थर्ड पार्ट में हमको पहले तो सेक बी की वैल्यू निकालनी है, फिर tan बी की.
तो चलिए पहले सेक बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक के लिए रिलेशन होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब आप देखो एंगल बी इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो आप इस ट्रायंगल को यूज़ करोगे। फिर जो एंगल आप यूज़ कर रहे हो उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, तो आप एंगल बी यूज़ कर रहे हो तो बी के ऑपोजिट परपेंडिकुलर हो गया 12, ये परपेंडिकुलर हो गया 12, तो बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने। तो हमको चाहिए हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट, फिर हमको चाहिए बेस। तो देखिए एंगल तो मैंने बी यूज़ किया था, तो बी के सामने तो परपेंडिकुलर हुआ, तो ये रहा बेस। तो ये हमने सेक बी निकाल लिया। अब हमें चाहिए टैन बी। टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें भी फिर यही वाला ट्रायंगल यूज़ होगा, क्योंकि एंगल बी है और एंगल बी इस राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो ये हमारे एंगल बी के सामने तो परपेंडिकुलर हो गया 12 और बेस हो गया 5। तो ये हमने सेक बी की वैल्यू निकाल ली, ये टैन बी की वैल्यू निकाल ली। अब हमें चाहिए सेक बी का स्क्वायर माइनस टैन बी का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे उसको। अब यहाँ पे सेक बी की जगह पुट करोगे 13/5 और स्क्वायर, टैन बी की जगह पुट करोगे 12/5 और स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू 169/25 माइनस 144/25। इसको जब आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 25/25। सो आंसर विल बी 1। देखिए ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, पहले तो हमको चाहिए साइन ऑफ एंगल सी। तो सी ये है, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके आप साइन ऑफ सी निकालोगे। तो चलिए साइन ऑफ सी निकालें। साइन ऑफ एंगल सी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एंगल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सी, तो इसका मतलब सी के ऑपोजिट जो भी साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए सी के ऑपोजिट साइड है 12, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 12/20। तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे 4 से तो 3/5। अच्छा दूसरा हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कॉस ऑफ सी। तो अगर हम कॉस सी का फॉर्मूला लिखें तो कॉस के लिए फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल हम यूज़ कर रहे हैं सी, तो इसका मतलब सी के सामने तो होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि जो भी एंगल आप यूज़ करोगे उसके सामने परपेंडिकुलर है। तो आप सी यूज़ कर रहे हो तो सी के सामने ये तो परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन हमें तो चाहिए बेस, तो बेस हो गया 16 और 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज। 16/20 रिड्यूस होगा तो 4/5। अब ये देखिए ये हम लोगों ने साइन सी कॉस सी दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमें फाइंड करना है साइन सी का स्क्वायर प्लस कॉस सी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन सी की जगह पे 3/5, कॉस सी की जगह पे 4/5, तो स्क्वायर करने पे ये आएगा 9/25। दिस विल गिव यू 16/25। इसको आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आएगा 25/25। द रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आपको बस बेसिक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिले तो सबसे पहले तो उस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके उसकी साइड्स पता कर लेना। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ एंगल यूज़ हो रहा है, जैसे हम एंगल बी यूज़ कर रहे हैं तो बी के सामने परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं सी यूज़ कर रहा हूँ तो सी के सामने परपेंडिकुलर होगा। जो भी एंगल हम यूज़ करेंगे उसके ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर। ओके, अब इस क्वेश्चन में भी देखिए तो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है।
जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो पहले आप उन ट्रायंगल्स को सॉल्व करके उनकी साइड्स निकाल लीजिए। अब पहले कौन सा ट्रायंगल सॉल्व करते हैं? हम हमेशा उस राइट ट्रायंगल को पहले सॉल्व करें जिसकी दो साइड्स पता हों। तो अगर आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल ADC में आपको दो साइड्स पता हैं, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ये जो थर्ड साइड है DC ये आप निकाल लो। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल ADC। सबसे पहले हम ADC को सॉल्व करेंगे। इसमें 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज इज 20, परपेंडिकुलर है 12 और बेस साइड DC। सो 400, ये 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, DC स्क्वायर। तो DC स्क्वायर आ गया 256। सो DC इज इक्वल टू अंडर रूट 256। तो DC हो जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने DC पार्ट पता कर लिया कि दिस DC पार्ट जो है ये हमारा आ गया 16। अब अगर DC पार्ट आपका 16 आ गया, राइट, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल तो 21 है, ये आ गया है 16, तो ये हो गया 5। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल ADB को सॉल्व कर लो। तो ट्रायंगल ADB, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। Now in this one 90 के ऑपोजिट दिस इज हाइपोटेन्यूज विच इज अननोन टू अस। तो जो साइड अननोन हो उसका नाम लिख दो AB। परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 5। सो हमको AB स्क्वायर मिलेगा 144 प्लस 25। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से हमको AB मिल गया, रूट ऑफ 169 दैट इज 13। तो ये हमने ये वाली साइड भी ढूंढ ली कि ये हो गई है 13। ठीक है। अब देखिए कि हमको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं। अब हमें फाइंड करना है साइन x। तो देखिए x से रिलेटेड जो भी रेशियो है वो इससे निकलेगा, क्योंकि x जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको फाइंड करना है साइन x। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो भी एंगल यूज़ कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ, उस एंगल के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड, वही परपेंडिकुलर होगी। सो वी आर यूजिंग x। तो x के ऑपोजिट हमको जो साइड मिल रही है वो है 5, तो परपेंडिकुलर हो गया 5। और 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज 13, तो साइन x की वैल्यू हो गई 3/13। अच्छा, अब हमें चाहिए साइन y की वैल्यू। तो जो y है वो राइट एंगल ट्रायंगल इधर है, y जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है। तो अब आपको जब साइन y निकालना है तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। तो देखिए साइन y अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फिर से ध्यान रखना कि जो एंगल यूज़ कर रहे हैं उसके ऑपोजिट होगा परपेंडिकुलर। तो एंगल यूज़ कर रहे हैं y, तो y के ऑपोजिट परपेंडिकुलर इज 12, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के ऑपोजिट हो गया, दैट इज़ 20। तो 12/20 यू रिड्यूस इट तो मिल जाएगा 3/5। तो ये आ गया साइन y। अभी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और चाहिए, कॉट y। सो कॉट के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब फिर से देखिए एंगल y यूज़ हो रहा है, तो y के ऑपोजिट ही हमको परपेंडिकुलर मिलेगा। तो y के ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर 12 और ये हो गया बेस 16। तो बेस है 16, परपेंडिकुलर है 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो देखिए यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ यूज़ होने थे, हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली।
अब इन तीनों की वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। हमें चाहिए इसमें क्या क्या, देखिए हमें चाहिए 10 ऑफ साइन x प्लस 6 साइन y माइनस 6 कॉट y। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10 अपॉन, अब साइन x की जगह वैल्यू 5/13, साइन y की जगह पे वैल्यू 3/5, कॉट y की जगह पे वैल्यू 4/3। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये रेसिप्रोकल होकर वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी, तो ऊपर हो जाएगा 10 × 13/5, इसमें 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6 × 5/3, इसमें 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6 × 3/4। अब इसको रिड्यूस करें, 5 2 ज़ा 2 × 13 26, इसको रिड्यूस करें 2 टाइम्स तो 5 2 ज़ा 10, इसको आप रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा -9/2। ठीक है, तो ये हो गया 36 -9/2। तो यहाँ से हमें एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये जाएगा 72 - 9, 72 में से आप 9 माइनस करिए तो 63/2, और इसको अगर आप 2 से रिड्यूस कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2.5, so your answer will be 31.5. Okay, now see in this question they have said in triangle ABC angle B is 90 degree, so that means ये जो triangle ABC है ये एक right angle triangle है। ठीक है, so let's draw a right angle triangle, और इसको right angle बना लें, और राइट एंगल बनाने के बाद अब इस पर मार्किंग कर लेंगे। तो इसमें एंगल B 90 का है, एंगल ABC, सो ABC, तो एंगल ABC ये 90 का हो गया। अच्छा, tan x दे रखा है 3/4, और जो साइड BC है वो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये साइड BC है। अच्छा, अब इसमें देखें जो रेशियो हमें दिया है tan x, इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखें। tan x = 3/4। अच्छा, tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, तो इसका मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता लग गया 3/4। भाई tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, तो अगर मुझे tan पता है 3/4 और tan होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हम बोलेंगे हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता है। अब हम ये समझें इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा आपको एंगल CAB, तो CAB, तो ये वाला एंगल, ये आपको x दे रखा है, एंगल CAB इज़ x। अच्छा, जो भी एंगल आपको दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ, उसके ऑपोजिट वाली साइड वही परपेंडिकुलर होती है। तो x के ऑपोजिट, देखिए यहाँ x दिया है, तो इसका मतलब x के ऑपोजिट जो BC है ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं परपेंडिकुलर की जगह पे लिख लूँगा BC अपॉन बेस। देखिए x के ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब बेस ये हो गया AB। सो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो हमको BC और AB का रेशियो पता है। अब अगर आपको दो साइड्स का रेशियो पता है और उसमें से कोई भी साइड नहीं पता, देखिए ना तो आपको BC पता है ना आपको AB पता है, बस आपको BC और AB का रेशियो पता है। तो अगर आपको दो साइड्स का रेशियो पता है तो आप उसमें एक रेशियो कांस्टेंट लगा दो, तो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी K। तो जो BC है
वो हो जाएगा 3K और जो AB है वो हो जाएगा 4K। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास दो साइड्स का रेशियो है, तो ये देखिए दो साइड्स का रेशियो है BC और AB। अब इन दोनों में से मुझे कोई भी साइड नहीं पता है, क्वेश्चन में ना तो BC दी गई है ना तो AB दी गई है ना, ना तो BC दी गई है और ना ही आपको AB दी गई है। और क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ AB एंड BC, सॉरी इसको BC कर लीजिए, मेजर ऑफ AB एंड BC, हमको फाइंड करना है मेजर ऑफ AB एंड BC। तो ना तो AB पता है ना तो BC पता है, दोनों में से कोई भी साइड हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने फ़िलहाल तो BC को क्या कंसिडर कर लिया है 3K, और AB को क्या कंसिडर कर लिया है 4K, है ना। ये तो दोनों में से कोई भी नहीं पता था, हमने देखा tan का रेशियो दे रखा है, मतलब इन्हीं दोनों का रेशियो है, रेशियो कांस्टेंट K लेकर के BC और AB निकाल लिया। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दें। अब हाइपोटेन्यूज की जगह तो आ जाएगा 15, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 4K और बेस की जगह आ जाएगा 3K। ये देखें ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 16K², ये हो जाएगा 9K²। 225 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25K², क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे K² इज़ 225 अपॉन 25, तो K² की वैल्यू आ गई 9, तो K की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जो रेशियो कांस्टेंट था K वो आ गया है 3। अब अगर K की वैल्यू आ गई है, K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको BC और AB दोनों पता लग जाएंगे। तो BC क्या सपोज किया गया था 3K, K की वैल्यू है 3, तो BC हो गया 9 सेंटीमीटर, AB है 4K, तो 4 × 3, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यही आपको फाइंड करना था। दिस इज क्लियर यू ना। ओके, ना इन दिस फिगर अगर आप देखें तो आपको एक साइड दे रखी है BC और आपको साइन B की वैल्यू दी है। तो चलिए तो पहले इसी को लिखते हैं, साइन B की वैल्यू। तो साइन B की वैल्यू आपको दी गई है 0.8, ठीक है। साइन B की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 0.8। तो अगर मैं इसको डेसिमल हटा करके फ्रैक्शन में ले आऊँ तो ये हो जाएगा 8/10, जो कि रिड्यूस करने पे हो जाएगा 4/5। तो आपको साइन B की वैल्यू दे रखी है 4/5। अब आप ये देखो कि जो साइन होता है वो किसका रेशियो होता है, क्योंकि ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ है ना, साइन कॉस टेन। तो साइन जो होता है वो किसका ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये साइन जो है ये किन दो साइड्स का रेशियो होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब इस फिगर में देखें कि परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज में से कोई पता तो नहीं है। अच्छा, एंगल कौन सा दिया गया है B। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ एंगल B यूज़ हो रहा है, ये वाला। तो जो एंगल यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ उसके ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ B है तो B के ऑपोजिट तो है AC, तो AC हुआ परपेंडिकुलर जो हमें नहीं मालूम है। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट वो हुआ AB। तो ना तो परपेंडिकुलर पता है और ना आपको हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर का नाम लिख दें AC और हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज का नाम लिख दें AB। अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक साइड पता होती तो हम उसकी वैल्यू रख के दूसरी साइड निकाल देते, लेकिन ना तो AC पता है और ना आपको AB पता है। तो जब इन दोनों में से आपको कोई भी साइड नहीं पता है
तो फिर आपको एक रेशियो कांस्टेंट लेना पड़ेगा k। सो लेट k बी द रेशियो कांस्टेंट, और वो रेशियो कांस्टेंट अगर हम यहाँ लगा देंगे तो AC की लेंथ हो जाएगी 4k और AB की लेंथ हो जाएगी 5k। चलिए अब यही रेशियो कांस्टेंट के साथ ऊपर पुट कर दिया जाए, तो AC की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 4k। ठीक है, ये देखिए AC की जगह पे 4k और AB की जगह पे 5k। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लें। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट 5k, परपेंडिकुलर हो गया 4k और बेस आपको मालूम है 15, 25k स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 225। सो k स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो k तो क्या था, एक रेशियो कांस्टेंट। तो अब जब रेशियो कांस्टेंट आ गया तो इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। हमको AC और AB की लेंथ निकालनी है, तो AC हमने सपोज कर रखा है 4k, 4 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज़ 20। AB हमने सपोज कर रखा है 5k, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। ये हमारे पास AC और AB आ गए। Okay, now see in this question they have said in triangle ABC angle B is 90 डिग्री। सो दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल ABC है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको राइट एंगल बना लें। और राइट एंगल बनाने के बाद अब इस पर मार्किंग कर लेंगे। तो इसमें एंगल B 90 का है, एंगल ABC। सो ABC, तो एंगल ABC ये 90 का हो गया। अच्छा, tan x दे रखा है 3/4, और जो साइड BC है वो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये साइड BC है। अच्छा, अब इसमें देखें जो रेशियो हमें दिया है tan x, इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखें। tan x इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। तो इसका मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता लग गया 3/4। भाई tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो अगर मुझे tan पता है 3/4 और tan होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हम बोलेंगे हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता है। अब हम ये समझें इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा आपको एंगल CAB, तो CAB, तो ये वाला एंगल, ये आपको x दे रखा है, एंगल CAB इज x। अच्छा, जो भी एंगल आपको दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ, उसके ऑपोजिट वाली साइड वही परपेंडिकुलर होती है। तो x के ऑपोजिट, देखिए यहाँ x दिया है, तो इसका मतलब x के ऑपोजिट जो BC है ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं परपेंडिकुलर की जगह पे लिख लूँगा BC अपॉन बेस। देखिए x के ऑपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब बेस ये हो गया AB। सो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो हमको BC और AB का रेशियो पता है। अब अगर आपको दो साइड्स का रेशियो पता है और उसमें से कोई भी साइड नहीं पता, देखिए ना तो आपको BC पता है ना आपको AB पता है, बस आपको BC और AB का रेशियो पता है। तो अगर आपको दो साइड्स का रेशियो पता है
तो आप उसमें एक रेशियो कांस्टेंट लगा दो, तो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी के। तो जो बी सी है वो हो जाएगा 3K, और जो ए बी है वो हो जाएगा 4K। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास दो साइड्स का रेशियो है, तो ये देखिए दो साइड्स का रेशियो है बी सी और ए बी। अब इन दोनों में से मुझे कोई भी साइड नहीं पता है, क्वेश्चन में ना तो बी सी दी गई है ना तो ए बी दी गई है ना, ना तो बी सी दी गई है और ना ही आपको ए बी दी गई है। और क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ए बी एंड बी सी, सॉरी इसको बी सी कर लीजिए, मेजर ऑफ ए बी एंड बी सी। हमको फाइंड करना है मेजर ऑफ ए बी एंड बी सी। तो ना तो ए बी पता है ना तो बी सी पता है, दोनों में से कोई भी साइड हमको नहीं पता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने फ़िलहाल तो बी सी को क्या कंसिडर कर लिया है 3K, और ए बी को क्या कंसिडर कर लिया है 4K, है ना। ये तो दोनों में से कोई भी नहीं पता था, हमने देखा tan का रेशियो दे रखा है, मतलब इन्हीं दोनों का रेशियो है, रेशियो कांस्टेंट के लेकर के बी सी और ए बी निकाल लिया। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दें। अब हाइपोटेन्यूज की जगह तो आ जाएगा 15, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 4K, और बेस की जगह आ जाएगा 3K। ये देखें, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर। 225 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25K स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, K स्क्वायर इज़ 225 अपॉन 25, तो K स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो K की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जो रेशियो कांस्टेंट था K वो आ गया है 3। अब अगर K की वैल्यू आ गई है, K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आपको BC और AB दोनों पता लग जाएंगे। तो BC क्या सपोज किया गया था 3K, K की वैल्यू है 3, तो BC हो गया 9 सेंटीमीटर, AB है 4K, तो 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यही आपको फाइंड करना था। दिस इज क्लियर यू ना। ओके, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दी गई है 5 cos A माइनस 12 sin A। अब ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ रहे हैं, कॉस भी आ रहा है साइन भी आ रहा है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें रेशियो एक ही होना चाहिए। इसमें दो रेशियो हैं। अब इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा, हम लोग इस माइनस 12 साइन ए को उधर ले जा रहे हैं, 5 cos A, इसको पॉजिटिव साइड ले गए, 12 साइन ए। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, ये जो कॉस है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप साइन के नीचे ले आओ, और ये जो 12 है इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 5 के नीचे ले आओ, तो 12 इधर आ जाएगा, तो लेफ़्ट साइड हो जाएगा 5/12, और आप इस कॉस को साइन के नीचे ले गए इधर, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन और कॉस, हमें उसे कन्वर्ट करना है एक में। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो साइन अपॉन कॉस होता है वो कहलाता है tan। सो 5/12 इज इक्वल टू tan A। तो यहाँ से मैंने tan A की वैल्यू निकाल ली। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो दी गई थी उसमें दो रेशियो थे, हमने अरेंज करके उसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया tan में, तो ये tan की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब tan से बाकी रेशियोज़ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन की और कॉस की कैसे निकालेंगे, ये समझिएगा।
ये जो tan होता है ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, राइट। तो मैं tan की जगह पे लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इस क्वेश्चन में ना तो मुझे कहीं पे भी परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है ना तो बेस की। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो साइड्स का रेशियो हमारे सामने हो और दोनों में से कोई भी साइड ना पता हो तो रेशियो कांस्टेंट के लेकर के इन दोनों साइड्स को सपोज कर लो। तो हम परपेंडिकुलर को सपोज कर लेंगे 5K और बेस को सपोज कर लेंगे 12K। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ K। चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लें। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। परपेंडिकुलर हो गया 5K, बेस हो गया 12K, 25, सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा 13K। अब हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, सब है, भले चाहे K के टर्म्स में हो। तो अब जिन रेशियोज़ को मुझे यहाँ यूज़ करना है उनकी वैल्यू फाइंड कर ली जाए। अब जैसे हमें रेशियो फाइंड यूज़ करना है साइन, तो हम सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालें। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब आप देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमने सपोज कर रखा है 5K और हाइपोटेन्यूज कितना है 13K। तो ये आपके पास हो जाएगा 5K अपॉन 13K, तो यानी कि रिड्यूस होके 5/13। अब जो मुझे फाइंड करना है इसमें मुझको साइन के अलावा कॉस भी चाहिए। तो चलिए कॉस निकाल लें। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बेस कितना सपोज किया गया है 12K, हाइपोटेन्यूज कितना है 13K। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 12K अपॉन 13K तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 12/13। अब मैंने साइन और कॉस दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब ये साइन और कॉस की जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पुट कर दें। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan की वैल्यू निकाली। tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, ना तो परपेंडिकुलर मालूम है ना बेस, तो आप रेशियो कांस्टेंट के लेके परपेंडिकुलर और बेस सपोज कर लेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। उससे आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ यहाँ चाहिए सबकी वैल्यू पता लग गई। तो चलिए अब इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। हमारे पास है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 cos A माइनस साइन ए। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। साइन ए की जगह आएगा 5/13, कॉस की जगह पे आएगा 12/13, 2 कॉस की जगह पे आएगा 12/13 माइनस साइन की जगह पे आएगा 5/13। ये देखिए वैल्यूज़ पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर एलसीएम हो जाएगा 13, तो ऊपर अगर हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 5 + 12 यानी कि 17/13, 17/13। ये तो ऊपर का कैलकुलेशन आ जाएगा आपका। अच्छा नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे भी एलसीएम 13 होगा। ये आएगा 12 2 = 24, 24 माइनस 5 तो 19/13। अब इसको रिड्यूस करके 17/19, तो ये हमारे पास का आंसर आ गया। देखिए now in this question they have given us sin B is equal to 4/5. Now for sine of angle B, this angle, we will be using triangle ABC.
So we will consider in triangle ABC, right? So we are using triangle ABC. Now the question says that in triangle ABC, sine B is 4/5. Sine B is equal to 4/5. Now we know that sine is the ratio for perpendicular and hypotenuse. So as we are using triangle ABC, so you can see in this triangle ABC, side opposite to angle B, this will be considered as perpendicular. So AC is perpendicular. So in place of perpendicular, you can write AC, and opposite to 90 we have hypotenuse, that is AB. Now if you go through the figure, neither the length of AC nor the length of AB is known to us. So both these lengths are unknown to us. So what we will do, we will consider a ratio constant over here as K, and now we will let K be a ratio constant, and now we can say that AC will be considered as 4K and AB will be considered as 5K. Now triangle ABC, as you can see, is a right angle triangle. So again, in the same triangle ABC, we will be using the Pythagoras theorem. Now here hypotenuse is AB. We can consider AC as perpendicular and BC as base. Now from the ratio constant, you can see AB is equal to 5K, AC is 4K, and BC is given in the figure as 15. So this will be 25K square. This will give you 16K square plus, and then we have 15 square, that is 225. So on you subtracting it, 25K square minus 16K square is equal to 225. So here you will be getting 9K square is equal to 225. So K square is equal to 225 by 9, that is 25. So from here you will get value of the ratio constant. So you have got value of ratio constant as 5. Now we will substitute the value of ratio constant over here. As AC was considered as 4K, so therefore AC that was considered 4K, on substituting the value of K as 5 will be 20 centimeter, and you can see AB was considered as 5K. So substituting value of K as 5, we have got AB as 25 centimeter. So you can see in the first part they asked us to find measure of AB and AC. So this we have got measure of AB and AC. Now moving on to the second part. In second part they are saying tan of angle ADC. Now they are giving you tan of angle ADC. So this is angle ADC. So they are giving you tan of angle ADC, this angle. As they have given us tan of angle ADC, so we have to consider triangle ACD. So we will consider triangle ACD. Okay, so let's consider triangle ACD. So in triangle ADC, they have given us tan of angle ADC
is equal to 1. Now tan is the ratio for perpendicular and base. So now moving on to this figure, you can see opposite to angle D, this AC will be considered as perpendicular and CD will be considered as base. So AC is perpendicular and CD is base. So substituting these, AC is perpendicular and CD is base. Now AC we have already calculated in first part as 20. So from here we can get CD is equal to 20 centimeter. Right? So we have got CD as 20 centimeter. Now triangle ACD is a right angle triangle. This length you have got as 20. This length is also 20. So now we can apply Pythagoras theorem in triangle ACD and get the third side. So in triangle ADC, we will apply Pythagoras theorem now. Hypotenuse is the side opposite to 90, so that is AD. The other two sides, AC will be considered as perpendicular and CD as base. AC we have already got 20. CD we have got here as 20. So AD square is equal to 400 plus 400. So AD square is equal to 800. We need to get AD, so AD will be under root of 800. So 20 root 2. So this will be the length of AD. So in the second part they have asked us to calculate length of CD and AD. So these are the length of CD and AD. Hope this question is clear to you now.